नमस्कार। आज मैं आपको नज़र लगने के लक्षण, नज़र दोष को दूर करने के उपाय और कुछ ध्यान रखने वाली बातों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि नज़र लगना किसे कहते हैं। दोस्तों, ये माना जाता है कि जब कभी कोई किसी की खास चीज़ को देखकर उसकी प्रशंसा करे और उसकी दृष्टि नेगेटिव असर दे, जिससे सामने वाले को नुकसान हो, तो इसे नज़र लगना कहते हैं। इसके अलावा कोई किसी की उन्नति या किस्मत को देखकर जलन करता है या कुछ गलत कह दे तो भी नज़र लग सकती है। दोस्तों, हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की ऊर्जा होती है। जब किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नज़र लगना कहते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बुरी नज़र के कारण व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब नज़र लगने के लक्षण, इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। दोस्तों, किसी के साथ कुछ अच्छा होते होते अचानक बुरा होने लगे, जैसे किसी का अच्छा भला बिजनेस अचानक रुक जाता है, कई तरह की परेशानियां आती हैं, रोजगार में उतार चढ़ाव हो सकता है, कभी कभी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ जाता है और बीमारी का कारण भी नहीं पता चलता और बीमारियों पर धन खर्च होता जाता है। हंसता खेलता बच्चा अचानक लगातार रोने लगे या हर रोज आसानी से खाना खाने वाला बच्चा अचानक से खाने से दूर भागने लगे। गर्भवती स्त्री को अचानक कमजोरी महसूस होना, एकदम गर्भ का गिर जाना, नई माँ के दूध का सूख जाना। बुरी नज़र सिर्फ धन संपदा पर ही नहीं बल्कि कई बार रिश्तों और प्रेम को भी लग जाती है। घर के लोगों में आपसी कलह और कलेश बढ़ता जाता है। घर में मन नहीं लगता, मन अशांत रहता है, हर क्षेत्र में निराशा हासिल होने लगती है, सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, घबराहट होती रहती है, अचानक से उल्टी हो सकती है। इसके अलावा पशुओं की अचानक मौत हो सकती है। नज़र लगने से एकदम से बिना कारण सब कुछ रुक जाता है। ज्योतिष के कई ग्रंथों में राहु और चंद्रमा के अशुभ असर से नजर लगना बताया गया है। दोस्तों, जब कभी भी आपको लगे कि तमाम कोशिशों के बावजूद चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में नजर दोष को दूर करने के कुछ अचूक उपाय आप अपना सकते हैं। सबसे पहला है भोजन पर नजर दोष। दोस्तों, जब खाने की चीजों पर किसी की नजर लग जाती है तो व्यक्ति को खाने की चीज से चिढ़ हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति पर तेल से लगी रोटी 7 बार वार कर काले कुत्ते को खिलाने से नजर दोष दूर होता है। अगला है, यदि आपने कोई नया वाहन यानी नया व्हीकल खरीदा है और आप इस बात से परेशान हैं कि कुछ ना कुछ रोज वाहन में गड़बड़ी हो जाती है, यदि गड़बड़ी नहीं होती तो दुर्घटना में चोट चपेट लग जाती है और बेकार के खर्च से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, तो आप अपने वाहन पर काले धागे से पीली कौड़ी बांध दें। इससे आप बुरी नज़र से बच सकेंगे, परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। या एक और कर सकते हैं, अपने वाहन के अंदर एक चौकोर फिटकरी रख दें, अगले दिन उठा के इसे नदी में बहा दें या फिर फ्लश आउट कर दें। ये उपाय आपको मंगलवार या शनिवार को करना है। अगला है, अगर आपको लगता है कि काफ़ी मेहनत के बाद भी बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बिजनेस पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है। ऐसे में शनिवार को एक हरे नींबू को ऑफिस की चारों दीवारों से छुआएं और फिर उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से आपके बिजनेस पर लगी बुरी नज़र उतर जाएगी। या फिर दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि अपने कार्यस्थल पर नींबू मिर्च को टांग दें। यह ना सिर्फ नज़र दोष को बल्कि वास्तु दोष को भी दूर कर देगा। कार्यस्थल पर इसे लगाते ही सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस टोटके को केवल मंगलवार और शनिवार को ही किया जाना चाहिए और कभी भी प्लास्टिक का नींबू मिर्च ना टांगे। मिर्च और नींबू की माला सूखते ही जरूर बदल दें। अगला है, अपने परिवार की गर्भवती महिला की हिफाजत के लिए बस इतना करें कि जब भी गर्भवती महिला घर से बाहर निकले तो उनके हाथों में नीम के पेड़ की 3-4 पत्तियां थमा दे। जैसे ही वह घर लौटे
उन पत्तियों को जला दें। अगला है, जब किसी बच्चे को नजर लग जाए और यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा हो तो उसके सिर के ऊपर से दूध को 3 बार उतारकर मिट्टी के बर्तन में कुत्ते को पीने के लिए दें। यदि आपको किसी स्त्री या पुरुष पर संदेह हो कि उसने आपके बच्चे को नजर लगाई है तो आप अपने बच्चे के सिर पर उस व्यक्ति से हाथ फिरवा दें। नजर दोष का कुप्रभाव दूर हो जाएगा। बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाए तो ये भी कर सकते हो, एक तांबे के लोटे में पानी और ताजे फूल लेकर बच्चे पर से 7 या 11 बार उतारें। इसे किसी भी गमले में डाल दें, नजर का असर कम होगा। भगवान के मंदिर में रखे पानी के कलश और भगवान पर चढ़े फूल से भी बच्चे की नजर उतारी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास रुक गया है तो फिटकरी और सरसों को बच्चे के सिर पर से 7 बार वार कर जला दें, इससे नजर उतर जाएगी। बच्चे को नजर से बचाने के लिए कान के पीछे काला टीका लगा के रखें। बच्चे के रात को सोने से पहले आप उसकी नज़र उतार सकती हैं। किसी पार्टी या फंक्शन से घर आने के बाद भी नज़र उतार सकती हैं। अगला है, अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होते हों तो फिटकरी अपने बेड के नीचे रख दें। ध्यान दें हस्बैंड को इसके बारे में पता ना चले। थोड़े दिनों बाद उसे फ्लश आउट कर दें या किसी नदी में बहा दें, या आप इसे जला भी सकते हैं। ये आप शनिवार से शनिवार कर सकते हैं। जब घर के किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्त्री पुरुष को नजर लग जाए तो उसे लिटाकर फिटकरी का टुकड़ा सिर से पांव तक 7 बार उतारें। इस प्रक्रिया को हर बार सिर से पांव तक ले जाकर तलवे को छुआकर फिर सिर से घुमाना शुरू करें। इसके बाद फिटकरी के टुकड़े को कंडे या फिर कागज आदि पर रखकर आग लगा दें। जैसे जैसे फिटकरी आग में जलती जाएगी वैसे वैसे बुरी नजर उतरती जाएगी। चाहे तो बहते पानी में भी बहा सकते हैं या इसको फ्लश आउट भी कर सकते हैं। किसी को भी बड़े या बच्चे को बुरी नजर लग जाए तो एक ये नींबू का उपाय कर सकते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर से सिर से पैर तक 7 बार नींबू वार कर 4 टुकड़ों में काटकर चौराहे पर 4 दिशाओं में फेंक दें। नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद पीछे ना देखें। नमक का इस्तेमाल भी नजर लगने पर किया जाता है। बच्चे बड़े किसी को भी नजर लग जाए तो आप इसके लिए थोड़ा सा नमक ले लें। अब इससे सिर से लेके पैर तक 7 बार नजर उतारें और चलते पानी में नमक को प्रवाहित कर दें। वॉश बेसिन या सिंक की टैप के नीचे भी पानी चला के उस नमक को गिरा सकते हैं। बुरी नजर दूर हो जाएगी। नजर उतारते समय कुछ बातों का ध्यान रखें कि कोई आपको टोके ना, चुपचाप करें। नजर उतारने के बाद अपने हाथ पैर धो लें, फिर अन्य काम करें। बच्चे की नजर उतारी हो तो उसका चेहरा पानी से धो दें। जिस स्त्री या पुरुष पर आपको संदेह हो कि उसकी नजर लगी है तो उसका हाथ जिसे नजर लगी है उसके सिर पर फिरवा दें। घर पर किसी की बुरी नजर लगने पर शुक्रवार को अशोक के या आम के पत्तों का वंदनवार बना के घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है, साथ ही बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होता है। सूख जाने पर इसे बदल दें। शुक्रवार के शुक्रवार नया लगा सकते हैं। बुरी नजर से बचने के कुछ धार्मिक उपाय भी जरूर करें। जिसे भी बुरी नजर लगी हो उसे हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कुछ ही दिनों में इससे आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। बिना बात के धन संबंधी नुकसान हो रहा हो तो घर की छत पर उत्तर पूर्व दिशा में 5 तुलसी के पौधे लगाएं, इनकी सेवा करें। घर के पूजा स्थान पर रोज सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। घर में गूगल की धूप जलाएं। घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग का स्वास्तिक लगाएं। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करते रहें। अगर कारोबार में नजर दोष की समस्या हो तो कारोबार के स्थान के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर में गाय का घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। अपने कारोबार के स्थान पर एक लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करें। नित्य प्रातः उन्हें लाल फूल अर्पित करें और गुलाब की धूप बत्ती जलाएं। अगर किसी व्यक्ति को नजर लगी है तो गोमूत्र पानी में मिलाकर
अपने इष्ट देव का मंत्र बोलते हुए नजर लगने वाले व्यक्ति के आसपास और घर में छिड़कें। थोड़ा स्नान के पानी में डालकर स्नान करें। घर में कर्पूर भी अवश्य जलाएं। ओम रांग राहवे नमः राहु ग्रह का यह मंत्र है। नजर दोष दूर करने में राहु ग्रह के इस मंत्र का जाप भी कारगर माना गया है। कुछ बातों का ध्यान रखें। घर में कूड़ा कबाड़ ना जमा होने दें। घर और अपने काम की जगह को साफ सुथरा रखें। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खाकर ही निकलें। अपनी बातें किसी को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं, ना अपने व्यवसाय के बारे में, ना घर के बारे में। जितना हो सके अपने आप को दूसरों की नज़रों से बचाएं। कोई गर्भवती महिला भी अपने बारे में किसी को ना बताए। घर से बाहर निकले तो अपने गर्भ को ढक के निकले ताकि किसी की नज़र सीधे उस पर ना पड़े। काला धागा पहन कर रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।